राम राम दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जोश पॉइंट स्टडी जीके पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में सभी स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम जिन दो जिलों का अध्ययन करेंगे वो हैं जोधपुर व कोटा। तो दोस्तों, जोधपुर का आरटीओ नंबर होता है RJ19 और कोटा का आरटीओ नंबर होता है RJ20। चलिए दोस्तों, आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी दोस्तों? 1459 में, 1467 में, 1469 में, 1479 में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? देखिए दोस्तों, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो राव जोधा ने की थी। एक क्वेश्चन ये बन गया। तो जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने की थी। कब की थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा 1459 के अंदर राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा नंबर 2 क्वेश्चन, देश का प्रथम हेरिटेज होटल किस महल को बनाया गया? देश का प्रथम हेरिटेज होटल किस महल को बनाया गया था दोस्तों? उमेद भवन, छित्र पैलेस, अजीत भवन, एक थंबा महल। तो दोस्तों, प्रथम हेरिटेज होटल किसे बनाया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए, अजीत भवन को देश का प्रथम हेरिटेज होटल बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आई माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मंडोर, बिलाड़ा, फलोदी, मंडावा। तो दोस्तों, आई माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, आई माता जी का मंदिर है दोस्तों, ये बिलाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नागणेची माता व चामुंडा माता का भव्य मंदिर किस दुर्ग में है? नागणेची माता व चामुंडा माता का भव्य मंदिर किस दुर्ग में स्थित दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों, नागणेची माता और चामुंडा माता का जो मंदिर है वो किस दुर्ग में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, नागणेची माता ये किनकी कुल देवी है दोस्तों? तो ये हैं राठौड़ों की कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी है, कुल देवी। और दोस्तों, चामुंडा माता हैं, ये किसकी कुल देवी हैं? तो दोस्तों, ये हैं गुज्जर प्रतिहारों की। गुज्जर प्रतिहारों की। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। नागणेची माता व चामुंडा माता का भव्य मंदिर है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह, उदयभान सिंह। तो पुस्तक प्रकाश जो पुस्तकालय है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने। कब करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था 1805 ईस्वी के अंदर। 1805 ईस्वी के अंदर करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? छित्र पैलेस, उमेद उद्यान, जसवंत थड़ा, श्रृंगार चौकी। तो दोस्तों, राजस्थान का जो ताजमहल है वो किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो दोस्तों, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है।
इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओसिया में स्थित जैन मंदिर किस शैली में निर्मित है? ओसिया में स्थित जैन मंदिर किस शैली में निर्मित है दोस्तों? महामारू शैली, पारसी शैली, कछवाहा शैली, हिंदू मुस्लिम शैली। तो दोस्तों जो ओसिया के अंदर जैन मंदिर स्थित हैं वो कौन सी शैली में निर्मित हैं? तो वो महामारू शैली के अंदर निर्मित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रवासी कुरुंजा पक्षी के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है दोस्तों? मंडोर, ओसिया, खिंचन, खेजड़ली। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। कुरुंजा पक्षी के लिए जोधपुर के अंदर खिंचन गांव है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी क्या थी दोस्तों? मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी मंडोर, मेहरानगढ़, खेजड़ली, ओसिया। तो दोस्तों मारवाड़ नरेशों की जो पूर्व राजधानी थी वो क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मंडोर। मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी मंडोर थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूर सिंह, राजा गज सिंह, राजा विजय सिंह, राजा अभय सिंह। तो दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजा गज सिंह ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था 1972 ईस्वी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? माचिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? धौलपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? माचिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है जोधपुर के अंदर स्थित। माचिया सफारी पार्क जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर में कहाँ स्थित है? मंडोर, ओसिया, मेहरानगढ़, फलोदी। तो दोस्तों हॉल ऑफ हीरोज है ये जोधपुर के अंदर कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंडोर। ये मंडोर के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल है ओसिया, बिलाड़ा, फलोदी, मंडोर। तो दोस्तों राजस्थान का जो सबसे शुष्क स्थल है वो है फलोदी। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। और सबसे गर्म कौन सा स्थान है दोस्तों? गर्म जिला कौन सा है? गर्म जिला है सबसे ज़्यादा चूरू। धूल भरी आंधियाँ कहाँ पे चलती हैं दोस्तों? धूल भरी आंधियाँ, धूल भरी आंधियाँ ये कहाँ पे चलती हैं दोस्तों? तो ये चलती है गंगानगर के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेखावत जी का तालाब किसने बनवाया था? शेखावत जी का तालाब किसने बनवाया था दोस्तों? रानी अतिरंगदे, रानी सोनगरी, रानी उत्तमदे, रानी जसमा देवी। तो दोस्तों शेखावत जी का जो तालाब है जो जोधपुर के अंदर स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था रानी अतिरंगदे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ओसिया, मंडोर, आमेर, किराड़ू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राजस्थान में जो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है मंडोर के अंदर स्थित। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर किन की देन है? जोधपुर के निकट ओसिया के जो मंदिर हैं दोस्तों ये किसकी देन है? चौहानों की, गुहिलों की, राठौड़ों की या प्रतिहारों की? तो ओसिया के जो मंदिर हैं दोस्तों ये किसकी देन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों ये हैं प्रतिहारों की देन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कायलाना झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? कायलाना झील किस जिले में स्थित है? नागौर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो दोस्तों कायलाना झील है वो किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों कायलाना झील है ये जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जोधपुर के शासकों की छतरियां कहाँ बनी हुई हैं? जोधपुर के जो शासक हैं दोस्तों उनकी छतरियां वो कहाँ पर बनी हुई हैं? मंडोर में, जसवंतथड़ा में, मेहरानगढ़ में या फिर ओसिया में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जोधपुर के शासकों की जो छतरियां हैं, समाधि स्थल हैं, वो कहाँ पर हैं दोस्तों? तो ये है मंडोर के अंदर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक थंबा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? एक थंबा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अजीत सिंह, उमेद सिंह, जसवंत सिंह, सूर सिंह। तो दोस्तों एक थंबा महल है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों एक थंबा महल है इसका निर्माण अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मेला जोधपुर में नहीं बढ़ता? देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो कौन सा मेला जोधपुर में नहीं बढ़ता? बैजनाथ मेला, वीरपुरी मेला, जगदीश जी मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला। तो दोस्तों कौन सा मेला जो जोधपुर के अंदर नहीं बढ़ता? तो देखिए खेजड़ली वृक्ष मेला ये तो जोधपुर के अंदर ही बढ़ता है। बैजनाथ मेला तो ये भी दोस्तों जोधपुर के अंदर बढ़ता है। वीरपुरी मेला है दोस्तों तो ये भी जोधपुर में बढ़ता है। तो कौन सा मेला नहीं बढ़ता दोस्तों जोधपुर में? तो यह नहीं बढ़ता जगदीश जी का मेला। तो कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों? जगदीश जी का जो मेला है ये करौली के अंदर बढ़ता है, करौली। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का कानपुर किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का कानपुर किस जिले को कहते हैं दोस्तों? जोधपुर को, कोटा को, बारा को या फिर नागौर को? राजस्थान का कानपुर किस जिले को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वो होगा कोटा। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि कोटा का जो आरटीओ नंबर होता है वो क्या होता है? RJ 20 होता है। RJ 20 होता है आरटीओ नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोटा में दशहरे मेला का आयोजन किसके शासनकाल में शुरू हुआ? कोटा में दशहरे मेले का आयोजन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था दोस्तों? संग्राम सिंह, दुर्जनसाल सिंह, अभय सिंह, माधो सिंह। तो दोस्तों कोटा में जो दशहरा मेला बढ़ता है उसका आयोजन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माधो सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित
है। भारत में दोस्तों ये एकमात्र विभीषण मंदिर है जो कोट्टा जिले के अंदर स्थित है। लेकिन कोट्टा में किस जगह पे है? कैथून, चेचट, दिगोद, मंडोर। तो दोस्तों जो विभीषण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जो भारत में एकमात्र विभीषण मंदिर है ये कैथून के अंदर स्थित है, कैथून कोट्टा के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कोट्टा में निम्न में से कौन सा मेला नहीं बढ़ता? शिवरात्रि मेला, दशहरा मेला, रणकपुर मेला, तेजाजी मेला। तो दोस्तों कोट्टा के अंदर कौन सा मेला नहीं बढ़ता? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए शिवरात्रि मेला कोट्टा के अंदर बढ़ता है दोस्तों, दशहरा मेला भी कोट्टा के अंदर बढ़ता है, तेजाजी मेला भी कोट्टा के अंदर बढ़ता है। तो कौन सा नहीं बढ़ता? रणकपुर मेला नहीं बढ़ता दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो रणकपुर मेला कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों? तो ये बढ़ता है पाली के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कोट्टा के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? कोट्टा के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह, माधो सिंह, समर सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कोट्टा के हवा महल का निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कर्णेश्वर महादेव शिव मंदिर कहाँ स्थित है? कर्णेश्वर महादेव शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुकुंदरा, गेपड़नाथ, चेचट, सांगोद। तो ये मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कर्णेश्वर महादेव शिव मंदिर है ये सांगोद के अंदर स्थित है, सांगोद कोट्टा के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बुड्ढादीत का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? बुड्ढादीत का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है दोस्तों? महामारू शैली, पंचायतन शैली, द्रविड़ शैली, मौर्य शैली। तो बुड्ढादीत का जो सूर्य मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंचायतन शैली है, इसके अंदर ये मंदिर निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कोट्टा नरेशों की कलात्मक छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? छारबाग, चंबल उद्यान, छत्रविलास, अहिंसा वाटिका। तो दोस्तों कोट्टा नरेशों की जो कलात्मक छतरियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों कोट्टा नरेशों की जो कलात्मक छतरियाँ हैं वो छारबाग में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लगते होंगे कि इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़कर और याद कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कोट्टा में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कोट्टा में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? उमेद सिंह द्वितीय, किशोर सिंह प्रथम, राज सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम। तो दोस्तों कोट्टा में जो राजकीय महाविद्यालय का निर्माण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए राजकीय महाविद्यालय का निर्माण उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अबली मीणी का महल कहाँ स्थित है? अबली मीणी का महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मौलासर, चारचौमा, मुकुंदरा गांव, गोठ मांगलोद। तो अबली मीणी का जो महल है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो
तो देखिए अबली मीणी का जो महल है इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है मुकुंदरा गांव में स्थित। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों कि राजस्थान का जो ताजमहल कहते हैं वो कहते हैं जसवंत थड़ा को। तो वो हो गया पहला ताजमहल और ये हो गया दूसरा ताजमहल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, केसर खान व डोकर खान की कब्रें कहाँ स्थित हैं? झालावाड़ में, कोटा में, नागौर में, पाली में। तो दोस्तों केसर खान व डोकर खान की जो कब्रें हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोटा के अंदर इनकी कब्रें स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? जयपुर, बीकानेर, कोटा, नागौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों उत्तरी भारत का जो प्रथम सर्प उद्यान है वो कोटा के अंदर स्थापित किया गया। इसका नाम क्या दोस्तों सर्प उद्यान का? तो इसका नाम है जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कोटा जिले का जिला शुभंकर क्या है? उदबिलाव, कुरुंजा, काला तितर, गागरोनी, तोता। तो दोस्तों कोटा जिले का जो जिला शुभंकर है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए गागरोनी तोता है। इसका किस जिले का है जिला शुभंकर दोस्तों? तो गागरोनी तोता हो गया झालावाड़ का। झालावाड़। काला तितर तो ये दोस्तों है झुंझुनू का। कुरुंजा तो कुरुंजा कहाँ का दोस्तों? तो ये है जोधपुर का। और उदबिलाव कहाँ का दोस्तों? तो उदबिलाव हो गया कोटा का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कोटा जिले का निम्न में से उपनाम नहीं है। कोटा जिले का निम्न में से उपनाम कौन सा नहीं है दोस्तों? राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का सोया जिला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कोटा जिले का उपनाम कौन सा नहीं है दोस्तों इनके अंदर से? तो राजस्थान का नालंदा भी कोटा जिले को कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी है वो भी कोटा जिले को कहा जाता है। और राजस्थान का सोया हुआ जिला कोटा को कहा जाता है। तो राजस्थान का अंडमान नहीं कहा जाता दोस्तों। ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैसलमेर को। कोटा के और भी उपनाम है दोस्तों। तो देखिए कुछ इंद्रप्रस्थ नगर, ऐसे ही नंदगांव भी कहते हैं इसको। शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। तो ऐसे ही इसके उपनाम और भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कोटा में बहने वाली 12मासी नदी कौन सी है? कोटा में बहने वाली 12मासी नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल, बनास, पार्वती, माही। दोस्तों कोटा के अंदर जो 12मासी नदी बहती है वो कौन सी है? तो देखिए दोस्तों कोटा में 12मासी नदी चंबल है। और चंबल के कारण यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा भीड़ भी है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे भी हैं जो भीड़ की तरह होती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहाँ स्थित है?
त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, कोटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कोटा जंतुआलय की स्थापना कब की गई थी? कोटा जंतुआलय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1953, 1954, 1957, 1958। तो दोस्तों कोटा जंतुआलय है उसकी स्थापना कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए कोटा जंतुआलय की स्थापना 1954 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र की स्थापना कब की गई? कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1958, 1968, 1978, 1988। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र की। तो इसकी स्थापना की गई थी 1978 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? रामपुर, रसूलपुर, कैथून, रामगंज। तो राजस्थान का जो पहला एग्रो फूड पार्क है, प्रथम एग्रो फूड पार्क है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है कोटा के अंदर रामपुर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करेंगे। राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क का निर्माण कब करवाया गया? राजस्थान का जो प्रथम यातायात पार्क है दोस्तों उसका निर्माण कब करवाया गया था? 1988, 1992, 1996, 1998। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क है उसका निर्माण दोस्तों कब करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 1992 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 2 जिलों से संबंधित थे, जोधपुर और कोटा से। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर क्लास ज़्यादा अच्छी है तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सकें और फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।